शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ईओडब्ल्यू ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने फर्जी मृत्यु प्रमाण के सहारे तकरीबन 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि हड़प ली है। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण जीवन ज्योति जो बीमा योजना है उसमें यह धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि ये जो योजना है इसमें मृतक के परिजनों को, उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बीमा के माध्यम से दी जाती है। इसी का फायदा उठाकर इस गिरोह ने ग्वालियर में, भिंड में और मुरैना में इन्होंने 8 बीमा कंपनियों के फर्जी क्लेम हासिल किए हैं। इसमें बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, मरे व्यक्तियों को जीवित किया गया या जीवित को पहले मार दिया गया। इस तरह से इन्होंने इस क्लेम किया है। इन्होंने बहुत ही शातिराना ढंग से ये किया है और इन्होंने जिस तरह से दस्तावेज हासिल किए हैं वो भी अपने आप में लोगों को सावधान करने वाला, वो जो उनका कृत्य है वो सावधान करने वाला है। लोगों को समझ जाना चाहिए कि किसी भी के भरोसे में आकर अपने दस्तावेज उन्हें न दें, वरना आपके नाम से फर्जी बैंक अकाउंट खोल लिए जाएंगे, आपके नाम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिया जाएगा, आपके नाम से ऋण ले लिया जाएगा। और ये कई बार इस तरह की घटनाएं सामने पहले भी आई हैं। तो ईओडब्ल्यू ने जो इस पूरे मामले में जांच की, तकरीबन 20 करोड़ रुपए की अभी तक धोखाधड़ी सामने आ चुकी है और 2 लाख रुपए हितग्राहियों के नाम पर इन्होंने हड़प लिए हैं। तो आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने किस एक एनजीओ के माध्यम से लोगों के दस्तावेज हासिल किए और वो कौन सी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं जिनके फर्जी क्लेम इन्होंने हासिल किए। 8 बीमा कंपनियां हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्टार यूनियन डाई-इची लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC इंडिया। इसमें 2020 से 2024 की जो 5 वर्ष की अवधि है, इस अवधि को केंद्रित करके ये जांच की गई थी और इसमें नॉमिनी के नाम से अलग अलग जगह पर इस तरह की क्लेम हासिल किया गया था। प्रारंभिक तौर पर कुल 1004 क्लेम लिए गए हैं, इन कंपनियों से लिए गए हैं। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की ये राशि है जिसकी अभी तक जानकारी हासिल हो गई है ईओडब्ल्यू को। इसके अलावा भी अन्य कंपनियों की भी जांच कर रही है वो। इसमें कंपनियों के भी कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। जो ग्वालियर में जो क्लेम लिए गए हैं उसका तरीका ये था कि इन्होंने एक एंटी करप्शन फाउंडेशन वर्ल्ड नामक एक संस्था से लोगों को जोड़ने के लिए, उसका सदस्य बनाने के नाम पर लोगों से उनके दस्तावेज हासिल किए। कम पढ़े लिखे, गरीब या विश्वास करने वाले लोगों को ही इन्होंने टारगेट किया और इन्होंने उनसे उनके आधार कार्ड, अन्य ऐसे दस्तावेज हासिल कर लिए। उनके नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवाए, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए। कई मामलों में तो उन्होंने ये भी किया है कि जो जीवित व्यक्ति हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया और कई मामलों में इन्होंने मृत व्यक्ति को पहले जीवित घोषित किया, उसके नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाए, उसका नॉमिनी किसी को बनाया और ये क्लेम वसूल लिए। तो जैसा कि हम आपको पहले भी हम बता रहे थे कि मुरैना में भी इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और भिंड में भी हुई है। इस पूरे मामलों में 2 तरह का इन्होंने तरीका अपनाया था। एक वो इन्होंने सचिव और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मृतकों की संख्या हासिल की, मृतकों की जानकारी ली इसी एनजीओ के माध्यम से और इन्होंने उन मृतकों को सरकारी दस्तावेज में एक बार फिर जीवित किया। जीवित करके उनके नाम से अकाउंट खोले। अकाउंट खोलने के बाद फिर उन्हें मृत घोषित किया और ये पैसे ले लिए। दूसरे इसी तरह के दूसरे मामले भी ये थे। 2 तरीके इन्होंने अपनाए। दूसरा तरीका ये था कि जो व्यक्ति जीवित है उसके दस्तावेज़ का इस्तेमाल करके अकाउंट खोले
और फिर उन्हें रिकॉर्ड में मृत घोषित किया। इसमें नगर निगम, सरकारी अस्पताल और ऐसी कई तरह के दस्तावेज भी इन्होंने हासिल किए, दस्तावेज भी लगाए और इस तरह से उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल कर लिए और फिर नॉमिनी को ये पैसे दिला दिए। तो ये एक धोखाधड़ी है। आपके लिए ये एक अलार्म है, जैसा हम पहले भी कह रहे थे, ये आपको संकेत है, सावधान हो जाइए। अपने दस्तावेज इस तरह से उपलब्ध मत करवाइए या दस्तावेज वो उपलब्ध करवाइए जिसका ये दुरुपयोग ना कर सकें। और जब आप दस्तावेज़ किसी को देते हैं तो उसमें बाकायदा नोटिंग लगाइए कि आप दस्तावेज़ किस लिए दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और सावधान रहिए, बैंक में आपके अकाउंट खोले जा सकते हैं, आपके अकाउंट के नाम पर फर्जीवाड़े हो सकते हैं जिससे आप परेशानी में फंस सकते हैं, आपके नाम से लोन लिए जा सकते हैं और नहीं तो इस तरह से आपके नाम से क्लेम लिए जा सकते हैं। और ये धोखाधड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी वजह आपकी असावधानी है। तो आप इसमें सावधान रहें, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए और ये बेहद ज़रूरी है आपके भी सावधान होने का। और ईओडब्ल्यू ने अभी जो ये जांच की है, प्रारंभिक तौर पर 20 करोड़ रुपए की ठगी सामने आ गई है। इसके अलावा अन्य कंपनियों और उनके इन कंपनियों में भी कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन इसमें शामिल थे, किनकी मिलीभगत से इस तरह की धोखाधड़ी हो पाई है, इसकी भी जाँच की जा रही है। और अन्य बीमा कंपनियों के भी क्या इस तरह के कोई क्लेम हासिल किए गए हैं, उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।